जिसकी वजह से इनकी आईडी जो है वो बैन की गई है। कहीं ना कहीं वजूहत तो हुई होगी। ये तो ऐसे मतलब तो इस वीडियो में भी वो डिटेल नहीं है। ऐसे तो कोई नहीं कर सकता ना, जब तक कोई वजह नहीं हो, किसी का कुछ पता नहीं हो तो कोई नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कि इस भाई ने भी, एंकर पर्सन ने भी इस बात की डिटेल नहीं बताई कि यार इन्होंने ये गलत बयानी की है या इन्होंने ये फैलाने की कोशिश की। हमने 15-16 यूट्यूब चैनल बैंड हुए हैं, कुछ न्यूज़ चैनल है, कैपिटल है, डॉन टीवी। मिसाल के तौर पर आर्मी हानिया आमिर को कहेगी अपना ट्वीट ये करो फटाफट। जैसे मिसाल के तौर पे किसी जगह पे इंडिया कहता है कि मैंने फलानी जगह पे हमला कर दिया, पाकिस्तान में फलानी जगह पे मिसाइल फेंक दिया। अब वो फेंका है या नहीं फेंका है वो एक मतलब अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुनेशा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सपना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। ऐशा, टाइटल क्या है? फागलम अटैक, फलग्राम अटैक। हानिया अली जफ़र, बाहरा पाकिस्तान। तो इन लोगों ने क्या क्या बोला है, बीच में हिंदी के वर्ड भी हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें सिंधु वाटर ट्रीटी को रद्द करना, जितने पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे थे उनको एक तय समय के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। इसके अलावा भी कई निर्णय लिए गए। इसके बाद एक निर्णय ये भी लिया गया कि भारत के खिलाफ हेट फैला रहे पाकिस्तान के जो तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें कंटेंट क्रिएटर से लेकर न्यूज़ मीडिया हाउस के जो यूट्यूब चैनल हैं, उनको भी बैन किया गया। और अब पाकिस्तान के कलाकारों के इंस्टा हैंडल को भी भारत में बैन कर दिया गया है। कौन कौन हैं वो लोग जिनके इंस्टा हैंडल को बैन किया गया है? इससे पहले अबीर गुलाल फिल्म जिसमें फवाद खान ने काम किया था वो भी रिलीज़ नहीं की जाएगी, ऐसी भी खबर आई। बताइए, एक एक करके बताइए किन किन सेलिब्रिटी, किन किन आर्टिस्ट के अकाउंट बैन किए गए हैं और उनके बारे में भी थोड़ा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हानिया आमिर का है। और हानिया आमिर के दो सीरियल्स बड़े चर्चित रहे थे कि एक मेरे हमसफ़र और कभी मैं कभी तुम। तो हानिया का अकाउंट बैन कर दिया गया है लिस्ट में। और एक नाम है अली ज़फ़र, जो सिंगर भी हैं, और सनम सईद, जिनका एक सीरियल आया था ज़िंदगी गुलजार है, बड़ा फेमस हुआ था। इसमें बिलाल अब्बास हैं, इकरा अज़ीज़ हैं, और इमरान अब्बास हैं, और सजल अली। ये कुछ नाम हैं जिनके अकाउंट्स बैन कर दिए गए हैं। हानिया की एक टिप्पणी भी आई थी पहलगाम हमले पर। उन्होंने लिखा था कि हाल की घटना में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दर्द में, दुख में और उम्मीद में हम सभी एक हैं। जब निर्दोष लोगों की जान जाती है तो दर्द सिर्फ उनका नहीं होगा, यह हम सभी का होता है। चाहे हम कहीं से भी हों, दुख की एक भाषा होती है और सब हम हमेशा मानवता को ही चुनेंगे। तो ये उनकी एक टिप्पणी भी आई थी पहलगाम हमले को लेकर। तो अभी का जो ये अपडेट है, एक हालिया अपडेट ये भी आ रहा है कि जो पाकिस्तान आर्मी का यूट्यूब चैनल है ISPR, उसे भी इंडिया में शट डाउन कर दिया गया है। इसके पहले जो आपने शुरू में ही बताया कि 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स के जो क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं शोएब अख्तर, ऐसे तमाम लोगों का बैन किया गया। उसमें कुछ मीडिया इंडस्ट्री के भी चैनल्स हैं, जैसे डॉन है, ARY, जियो है, सना TV था, ऐसे करके 16 हैं। तो ये अभी जो विकास जी अपडेट आ रहा है। और इन सब से पहले जो है पाकिस्तान सरकार का जो एक्स हैंडल है उसको बैन किया गया था भारत में। और उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी हेड का चैनल वो अकाउंट यहाँ पर बैन किया गया। तो एक तरीके से ये डिजिटल स्ट्राइक बैक टू बैक की जा रही है। और पाकिस्तान हालांकि जो उनके सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने परसों देर रात, यानी कल और परसों के दरमियानी रात, एक बयान दिया और कहा कि 24 से 36 घंटे में भारत की सेना हम पर अटैक कर सकती है, ऐसी उन्होंने संभावना जताई। और सोर्सेज का हवाला दिया कि जो हमारे खुफिया तंत्र है उससे जानकारी मिली है। इस बीच लगातार भारत की ओर से डिजिटल स्ट्राइक की जा रही है। एक बयान भी आया जावेद अख्तर साहब का, क्या कह रहे हैं वो? बड़े मार्के की बात की उन्होंने। बिल्कुल, वो एक न्यूज़ एजेंसी से बात कर रहे थे। उन्होंने दो बातें कही। उनसे पहलगाम को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तानी एक्टर्स को यहाँ पर फिल्में करनी चाहिए, यहाँ पर क्या भारत में उन्हें काम का मौका मिलना चाहिए? तो उन्होंने कहा इसमें कि दो पार्ट हैं। पहला कहते हैं कि जब भी भारत में पाकिस्तान से लोग आए, चाहे नुसरत फ़तेह अली खान हों, गुलाम अली हों, नूरजहाँ हों, या फैज़ अहमद फैज़ जो
बड़े शायर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब फैज़ यहाँ पर आए थे, वाजपेयी जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की, तब उन्हें ऐसा सम्मान मिला था, ऐसा लग रहा था कि कोई स्टेटहुड, मतलब कोई स्टेट हेड आया है, किसी राज्य का बड़ा नेता आया है, तो वैसा सम्मान हमने दिया। मगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमारे देश का कोई कलाकार पाकिस्तान में गया हो और उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ हो या इतना सम्मान उसे मिला हो, या हमारे देश के किसी कलाकार को वहाँ पर मंच मिला हो, कोई बड़ा मंच में जहाँ पे हम लोग ने जाकर वो काम किया हो। तो एक तो पॉइंट उन्होंने ये कहा, और दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि ये भी उतना ही ज़रूरी है कि अगर हम पाकिस्तान के जो कलाकार हैं उन्हें हम भारत में मौका नहीं देते, तो वो कहते हैं यही तो वहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट हैं, वहाँ की आर्मी है, वो यही तो चाहती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो भी एक डिवाइड खड़ा होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो ये बहुत ही सोच समझ के इस पर फैसला लेना चाहिए। और हालांकि जब पहलगाम पे इतना बड़ा हमला हुआ, पहलगाम पे जो हमला हुआ है उसको लेकर हमें ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि इस बात पे अभी बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान एक्टर्स को यहाँ पर काम देना चाहिए या नहीं। तो ये दो बातें उन्होंने जिक्र करी है। बिल्कुल। और इन सब के बीच में अपडेट ये भी आई कि जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसके घर की एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चली है और हाफिज सईद वहीं पर रह रहा है। ऐसी भी खबरें आई जिसको डिटेल में बताया गया है ललन टॉप शो में, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहलगाम अटैक के बाद से लगातार जो भी अपडेट्स आ रही हैं हम तमाम वीडियोस के जरिए आप तक लेकर आ रहे हैं और आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ रजत थे, कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो अली जफ़र और हानिया आमिर के जो उसका जिक्र किया, तो हानिया आमिर ने तो कुछ अच्छा पैगाम दिया था। मतलब हानिया आमिर ने तो ये कहा कि इस हमले के बाद हम सब साथ हैं, दुख की कोई भाषा नहीं होती, दुख सबका एक सा होता है, हम सब एक हैं और हर तरह से शामिल हैं। तो फिर भी हानिया आमिर का ट्विटर अकाउंट या इंस्टा अकाउंट बैन किया गया, तो ये मुझे बड़ी हैरत की बात लगी। जबकि हानिया आमिर ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। अच्छा, अली जफ़र का भी कह रहे हैं और भी एक्टर्स का कह रहे हैं स्पॉट्स। तो मुझे एक चीज़ और लग रही है कि इसकी वजह ये थी कि उन लोगों का ये अकाउंट बैन किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल को कभी जंग होती है तो जाहिर सी बात है ये वाले अकाउंट्स जो हैं ISPR हैं, हमारी आर्मी है, तो ये अकाउंट्स यूज़ करके हम चीज़ें फैला सकते हैं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर आर्मी हानिया आमिर को कहेगी अपना ट्वीट ये करो फटाफट। जैसे मिसाल के तौर पे किसी जगह पे इंडिया कहता है कि मैंने फ़लानी जगह पे हमला कर दिया, पाकिस्तान में फ़लानी जगह पे एक मिसाइल फेंक दिया। अब वो फेंका है या नहीं फेंका है, वो एक मतलब फ़र्ज़ करो खबर फैलाना चाह रहा है इंडिया, तो फटाफट जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं तो उनके अकाउंट भी आर्मी यूज़ कर सकती है। उनके अकाउंट भी उन्हें भी ऑर्डर दिया जा सकता है कि इस वक्त आपने ये ट्वीट करना है। हानिया आमिर हो गई, अली जफ़र हो गया, फवाद खान हो गया, ये लोग वो सेलिब्रिटीज हैं जिनको इंडिया में बहुत देखा जाता है। तो इस वाला जो हानिया आमिर का ट्वीट है, उस हानिया आमिर का ट्वीट अच्छा, इतना अच्छा ट्वीट है, उसने जो मतलब बोला कि यार हम सब दुख में शामिल हैं, उसके बावजूद भी अगर उनका अकाउंट बैन किया गया तो ये मुझे हैरत लग रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये अकाउंट इनके बैन किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए, और क्या लगता है आपको? बैन तो नहीं किए जाने चाहिए थे। क्यों? बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात भी नहीं की। इस पे तो नहीं बताई गई की है या नहीं की है, लेकिन इस पे तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया। इन्होंने तो इसी डिटेल नहीं बताई कि उन्होंने कोई गलत बात की है, क्योंकि हाँ, इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसान मारे गए, तो हर किसी को दुख है। आपको कैसा लग रहा है? आप सोच रही हैं खाली खो गई हैं? नहीं खोली गई, बस ये सोच रही हूँ कि इन्होंने तो कोई ऐसा जिक्र किया नहीं है, ना ऐसा कुछ किसी ने देखा होगा या कुछ कहा होगा, इन्होंने कुछ वीडियो ऐसी वायरल हुई होगी जिसकी वजह से इनकी आईडी जो वो बैन की गई है। कोई ना कोई वजूहत तो हुई होगी। ये तो मतलब इस वीडियो में भी वो डिटेल नहीं है। ऐसे तो कोई नहीं कर सकता ना, जब तक कोई वजह नहीं हो, किसी का कुछ पता नहीं हो तो कोई नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कि इस भाई ने भी, एंकर पर्सन ने भी इस बात की डिटेल नहीं बताई कि यार इन्होंने ये गलत बयानी की है या इन्होंने ये फैलाने की कोशिश की। हमने 15-16 यूट्यूब चैनल बैंड हुए हैं, कुछ न्यूज़ चैनल है, कैपिटल है, डॉन TV है, इनके न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल बैंड हो गए, इंडिया में नहीं देखे जा सकते। तो शायद अल्लाह ना करे कि कोई गड़बड़ हो, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें दिख रही हैं कि पहले मतलब चीज़ें ब्लॉक की जाएं, ताकि कल को अगर कुछ होता है तो यही प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिया तक जाएंगे। यही प्लेटफॉर्म है जो इंडिया तक चीज़ें पहुंचाएंगे, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले ही ब्लॉक करने का मकसद ये है, वजह ये नज़र आ रही है कि शायद कुछ होने वाला है, और हम दुआ करेंगे कुछ ना हो। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में। आपके गले के अंदर कौन बैठा हुआ है?
जो आपको बोलने नहीं दे रहा। ओके। आपकी ज़बान किसी ने पकड़ी हुई है, नहीं। खराश हो रही है। खैर, इनका आज तबीयत ख़राब है। बताओ तो तबीयत क्यों ख़राब है? नज़ला खांसी है। नज़ला खांसी है। जी। कब सही होगा? मेडिसिन तो ले रही हूँ, ले रही हूँ। कौन से डॉक्टर से? करीबी डॉक्टर, नाम क्या है उसका? डॉक्टर आमिर। डॉक्टर आमिर। डॉक्टर आमिर साहब अच्छी दवाई दे, वरना डॉक्टर आगा से भी हम दवाई ले सकते हैं। डॉक्टर आगा भी बैठे हुए हैं। क्या दवाई इनको खिलानी चाहिए? इनका गला ख़राब है। I don't know about कि ये ले क्या रही हैं। क्या ले रही हैं? कैलाफ्रैक्स, कैलाफ्रैक्स टैबलेट। क्या फ्रैक्स। कुछ और नाम होगा। देखिए कैलेफ्लॉक्सिन होगा। नहीं कैलाफ्रैक्स है। फिरोजी कलर कैलर की। सीड होगी, या तो कैलर सीड। अगर इनके अपर एब्डोमेन प्रॉब्लम है, गला जी, chest infection। चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह, तो उसमें द बेस्ट कैलर सीड जी वही ले। 500 and 250। 250। तो ठीक है, अभी आगा डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट कराते हैं। आई एम नॉट डॉक्टर। तो चलते हैं जाली डॉक्टर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।